नमस्कार सभी साथियों को, आप सभी का हमारे YouTube चैनल जी के भाई पॉइंट में हार्दिक स्वागत है। आप सभी के लिए साथियों फिर से एक इंग्लिश का बहुत ही अच्छा टॉपिक वॉइस वॉइस मीनिंग वाच्य वाच्य परिवर्तन। ओके, हम वो टॉपिक करने वाले हैं जिसमें एग्जाम में, चाहे इंडिया का कोई भी एग्जाम हो, उसमें एक न क्वेश्चन उससे पूछा ही जाता है। मैं बात कर रहा हूँ वॉइस की। ओके साथियों, वॉइस मतलब वाच्य, ठीक है। और साथियों वॉइस के दो पार्ट होते हैं, आपको डीपली बताया जाएगा, ध्यान से देखिए आप। एक होता है एक्टिव वॉइस, एक होता है साथियों एक्टिव वॉइस, एक होता है पैसिव वॉइस, ठीक है। एक होता है पैसिव वॉइस। इन दोनों की डेफिनेशन देखिए आप कि एक्टिव वॉइस क्या होता है और पैसिव वॉइस क्या होता है। एक्टिव वॉइस को हिंदी में क्या बोलते हैं? कृतवाच्य। क्या बोलते हैं साथियों? कृतवाच्य। कृतवाच्य और ये कर्मवाच्य, ठीक है। कर्मवाच्य, ठीक है। ये चीजें होती है कर्मवाच्य और कृतवाच्य, ये चीजें हैं। तो साथियों अब इन दोनों का आप मीनिंग देखिए ध्यान से। एक है कर्मवाच्य, एक होता है कृतवाच्य। ये टेंस का ही भाग होता है साथियों, जिसमें कार्य को करना होता है वाच्य, ठीक है। और एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस मतलब जिस एक्टिव वॉइस वो होता है जिसमें क्या होता है, कर्ता प्रधान होता है और कर्ता के द्वारा, यानी इंग्लिश में बोले तो सब्जेक्ट के द्वारा काम किया जाता है। और पैसिव वॉइस के अंदर अगर वो चेंज हो जाता है तो वो कर्म कर्म काम खुद करवाता है, कर्म काम करता है। आपको देखिए मैं बताता हूं, जैसे कि एग्जाम्पल की बात करूं, एक बार देखिए समझ में आएगा आपको। क्या था कि राम ने रावण को मारा। राम ने क्या किया? राम ने रावण को मारा, ठीक है। राम ने रावण को मारा। अब ये सेंटेंस है साथियों, देखिए ध्यान से कि राम ने रावण को मारा था, तो ये एक्टिव वॉइस है, ये कृतवाच्य है, क्योंकि राम है ना, राम राम किसको मार रहा है? रावण को मार रहा है। काम क्या कर रहा है? काम इसमें क्या कर रहा है? मारने का काम कर रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे ये मारने की किल किल कर रहा है, वो किसी को किल एक वर्ब होगी, वर्ब होगी। अब इसी को मैं इंग्लिश में अगर चेंज करूं सेंटेंस तो देखिए, रामा किल्ड रावणा। ओके, ये सेंटेंस है, ठीक है। अब मान के चले कि ये कृतवाच्य है, एक्टिव वॉइस है ये, और हम इसी को अगर मतलब उसकी पैसिव वॉइस में चेंज करें, एक बार बता रहा हूं आपको, रूल बताए जाएंगे आपको कि किस तरह से सेंटेंस को चेंज किया जाता है। हम आपको टेंस के बाद हिसाब से बात करेंगे हम कि राम ने रावण को मारा था। अगर इसी सेंटेंस को अगर मैं पैसिव वॉइस में चेंज करना चाहूं हिंदी वाले को, तो क्या होगा? रावण है, रावण वो क्या हुआ? रावण राम के द्वारा, रावण राम के द्वारा मारा गया। रावण राम के द्वारा मारा गया। मतलब ये देखो, ये बात क्या हुई, ये हिंदी के मैं बात कर रहा हूं इनकी कर्मवाच्य की, यानी पैसिव वॉइस की। वो पैसिव वॉइस हिंदी में चेंज है और ये एक्टिव वॉइस हिंदी का है, एक्टिव वॉइस का है कृतवाच्य में, ठीक है। यानी पैसिव वॉइस जैसे कि इसमें कौन मार रहा है? राम, और रावण यहाँ खुद मर रहा है, रावण राम के द्वारा मारा गया। ओके, इस तरह से। तो अब इसी को चेंज करें साथियों, क्योंकि रूल के हिसाब से आपको समझ में नहीं है, एक बार देखिए। सबसे पहले क्या होता है कि ऑब्जेक्ट, इसमें क्या हुआ, जैसे कि इसमें रामे में क्या है, ये है सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मतलब करता है, काम करने वाला। ये आपकी वर्ब होगी, क्रिया जिसमें काम हो रहा है, मारने का काम हो रहा है। और मरने वाला कौन है? जो कर्म है, ऑब्जेक्ट है, वो कौन है? रावण, ठीक है साथियों। ये तीन चीजें आप ध्यान से देखिए, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इन तीन चीजों से क्या होता है, हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता है। और हम इनके द्वारा ये कहते हैं, जैसे कि अब हमने मैंने समझा दिया कि राम ने रावण को मारा, और पैसिव वॉइस अगर इसका चेंज होता क्या हो जाता? रावण राम के द्वारा मारा गया, ठीक है। यहाँ पे कर्म प्रधान हुआ और यहाँ पे ये कर्ता प्रधान हुआ। यहाँ पे कर्ता प्रधान एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में कर्म प्रधान हुआ, ठीक है साथियों। अब इसी को चेंज कर दिया जाएगा, क्योंकि चेंज करिए अपन तो क्या होगा, देखिए। सबसे पहले रावण को उठा लिया जाएगा, क्योंकि रावण को सब्जेक्ट बनाना है ना यहाँ पे, क्योंकि रावण है वो अभी प्रधान होने वाला है यहाँ पे। रावण
was killed by Rama। अब आप सोच रहे हैं कि सर ने कैसे चेंज कर दिया। तो साथियों अभी क्योंकि आपको रूल करवाए जाएंगे, ये देखिए मैंने इसकी इंग्लिश बनाई है कि रावणा वाज किल्ड बाय रामा। ठीक है, तो ये आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस दोनों चीजें। और अब हम इनके रूल की तरफ चलते हैं, इसके रूल देखते हैं हम कौन से किस टेंस को किस तरह से चेंज किया जाएगा। ठीक है साथियों, यानी एक्टिव वॉइस में क्या होता है, कर्ता प्रधान होता है और पैसिव वॉइस में कर्म प्रधान होता है। ठीक है साथियों, इसमें जैसे कि राम ने रावण को मारा और रावण है वो राम के द्वारा मारा गया, ये चीजें थी। अब आगे देखिए, मैं इसी को थोड़ा इरेज कर देता हूं। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा भाई एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस ये हमारे डेफिनेशन मानो एक्शन से आप। अब हम बात करते हैं, क्योंकि हर चीज जो मैंने पहले ही बताया था, क्योंकि मैंने टेंस करवाई थी, तो साथियों आप उसमें आप टेंस के हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके आप उसको टेंस सीख सकते हैं। और टेंस के बिना बाकी ग्रामर संभव कम होती है। बाकी मैं आपको बताऊंगा थोड़े से तरीके, तो अगर टेंस कुछ विद्यार्थियों को नहीं आती है तो भी हम क्या है उसके तरीके बताएंगे आपको कि किस तरह से वॉइस को चेंज करना है। ओके, एक्टिव टू पैसिव। तो हम बात करते हैं, जैसे सबसे पहले बात करता हूँ साथियों, सबसे पहले टेंस कौन आती है, प्रेजेंट इंडेफिनेटिव। ओके, कौन सी टेंस आती है, प्रेजेंट इंडेफिनेटिव। सबसे पहले इस टेंस को हम चेंज करना चाहेंगे, तो इसमें साथियों क्या होता है, देखिए सबसे पहले इस टेंस के अंदर हमारा जो इसकी होती है, इसमें क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, सब्जेक्ट होता है साथियों। इसमें सब्जेक्ट होता है ना, उसके बाद में क्या होता है, वर्ब। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की क्या लगेगी, फर्स्ट फॉर्म, और प्लस ऑब्जेक्ट, और कुछ नहीं लगता। ये चीजें होती है साथियों इसके अंदर। किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहा हूं मैं, जिसमें सब्जेक्ट, वर्ब, फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। तो बात करेंगे हम, देखिए ध्यान से। तो अब इसको मतलब इसको चेंज कैसे करना है हमें। अब इसकी जो मतलब अगर इस टेंस का वाक्य आ जाए आपके पास, जैसे मैं लिखता हूं, आई वोट ए पेन, आई बाई ए पेन। ओके, जैसे इसका सेंटेंस ये आया बी, ये किसका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, तो हम इसको किस तरह से चेंज करेंगे। तो साथियों ये एक्टिव वॉइस है, इसको पैसिव वॉइस चेंज करेंगे, तो हमें एक विधि, इसकी एक मेथड में देखनी होगी। जिसकी मेथड की बात करूं, देखिए सबसे पहले हम मेथड में बता देता हूं, आप अगर नोट डाउन कर लिया तो लिख लेना साथ में। तो सबसे पहले साथियों पैसिव वॉइस की जो मेथड होती है होता है उसमें ऑब्जेक्ट। सबसे पहले क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद साथियों क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब आती है। ठीक है, हाँ, ऑब्जेक्ट के बाद क्या आएगी आपकी, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। जो भी हेल्पिंग वर्ब लगी होगी ना वो आ जाएगी, अगर नहीं है तो नहीं है, कोई बात नहीं, अगर कई बार होती है तो आएगी। ठीक है ना, फिर बाद में क्या आएगी साथियों, वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब पैसिव वॉइस के अंदर क्या होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी और कुछ नहीं आएगा। मतलब चाहे आपका एक्टिव वॉइस में कोई सी फॉर्म हो, जैसे यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, तो भी यहाँ पैसिव वॉइस में थर्ड आएगी। अगर यहाँ पे फर्स्ट है तो भी थर्ड आएगी, अगर यहाँ पे कुछ और है तो भी थर्ड है तो भी थर्ड आएगी। ओके, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, ये इसका मेथड रहेगा। ठीक है साथियों, ये क्लास में करवाना बड़ा मुश्किल है वॉइस का। ये देखिए ऑब्जेक्ट, जैसे कि ये चीजें मैंने लिखा था ना सेंटेंस, मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखिए आप इसको चेंज करें आप इस विधि से हिसाब से, आई बाई ए पेन, आई बाई ए पेन, ये सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। इसको चेंज करेंगे और इस टेंस के लिए चेंज, इस टेंस की ये विधि है पैसिव वॉइस की। देखिए ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट साथियों देखिए ऑब्जेक्ट, सबसे पहले हमें यहाँ ऑब्जेक्ट दे रखा है तो ऑब्जेक्ट उठाएंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, ए पेन, ये इकट्ठा हुआ ना ए पेन, ये देखिए ए पेन हमारा क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ साथियों, ए पेन। ठीक है साथियों, ए पेन आ गया। अब बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की, तो हेल्पिंग वर्ब साथियों इसमें क्या लगेगी, इसमें हेल्पिंग वर्ब मैं लिख देता हूँ, सीधे लिख देता हूँ, हेल्पिंग नहीं लिखेंगे आप, मैं हेल्पिंग यहाँ लिख देता हूँ। देखिए इज एम आर,
जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो सेंटेंस होंगे, वाक्य होंगे, सेंटेंस होंगे, उनके लिए हमें इजेमर यूज करने हैं। और साथियों बता दूं कि इजेमर क्योंकि तीन है तो वो सब्जेक्ट किसे, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है आपका ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बना है ए पेन, तो इसके हिसाब से लगाएंगे ये क्या है, ये सिंगुलर है, प्लूरल है, क्या चीज है। ठीक है, इसके लिए बता दूं आपको कि अगर साथियों आई आ जाए तो उसके साथ क्या लगेगा, एम लगेगा। अगर आपके सब्जेक्ट में ही आ जाए, सी आ जाए, इट आ जाए, या कोई सिंगुलर पर्सन आ जाए, सिंगुलर समझ रहे हो ना, एक वचन, इसमें किसी का नेम भी हो सकता है। ठीक है, तो इसके साथ क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। और साथियों वी यू दे, ओके, वी यू दे, या कोई प्लूरल पर्सन आ जाए, प्लूरल चीज आ जाए, चाहे वो कोई भी हो, तो क्या लगा देंगे हम, आर लगा देंगे। ठीक है साथियों, ये तीनों मैंने बता दिया आपको। देखिए इजेमर का मैंने बताया है। तो ए पेन यहाँ पे हमारा एक वचन है, ए पेन मतलब एक पेन एक वचन है ना, सिंगुलर है ना, तो हम यूज क्या करेंगे, इसमें इज लगा देंगे, लगा दिया। अब बाई की थर्ड फॉर्म है साथियों, बाई की थर्ड फॉर्म मतलब आपको ये तो याद करना ही पड़ेगा कि थ्री फॉर्म तो आपको याद होनी चाहिए। अगर आपको थ्री फॉर्म याद नहीं है तो आप नहीं सिलेक्ट कर पाओगे और आप वाच्य परिवर्तन नहीं कर पाओगे। बाई की थर्ड फॉर्म साथियों जो होगी वो बोट होगी, BOUGHT, ओके। ए पेन इज बोट बाई मी। अब यहाँ पे ये साथियों बताना आपको जरूरी है, देखिए ध्यान से। ये देखो पहले क्या था, मैं एक पेन खरीदता हूँ, और अब क्या है, मेरे द्वारा एक पेन खरीदा जाता है। ठीक है ना, पेन है वो मेरे द्वारा खरीदा जाता है, सॉरी पेन मेरे द्वारा खरीदा जाता है। यहाँ पे ये वॉइस चेंज हो गया है, मतलब पैसिव वॉइस चेंज हो चुका है यहाँ पे, देखिए। ठीक है साथियों, अब क्या करेंगे हम, मैं आपको बताऊंगा कि आप सोच रहे होंगे कि आई का सर ने क्या बना दिया, मी बना दिया। आई का मैंने क्या बना दिया, मी बना दिया ना, तो वो भी आपको चीजें बताई जाएगी। देखिए ध्यान से, मैं इधर बनाता हूँ, थोड़ा सी तो इरेज कर देते हैं हम। यहां देखिए जो पर्सन होते हैं ना, फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन, वो देखिए आप ध्यान से। ये साथियों आपको समझना बहुत जरूरी है। इसके लिए आई माई मी, आई माई मी, वी आवर अस, ये साथियों दोनों क्या है, फर्स्ट पर्सन है। इनको क्या बोला जाता है, प्रथम पुरुष बोला जाता है, फर्स्ट पर्सन बोला जाता है। इनको क्या बोला जाता है, फर्स्ट पर्सन, ओके, फर्स्ट पर्सन। और उसके बाद में यू यूअर यू, यू यूअर यू, ये साथियों केला क्या होता है, ये होता है सेकंड पर्सन। क्या होता है साथियों, ये आपको देखना है सेकंड पर्सन। ठीक है, इसके बाद जो बच जाते हैं वो होते हैं थर्ड पर्सन। ही हिज हिम, ही हिज हिम, दे आर देम, दे आर देम। ठीक है, एक होता है इट, इट्स, इट, ओके। ये साथियों ये होते हैं थर्ड पर्सन होते हैं, ये नहीं चेंज होते, ये सेम के सेम रह जाते हैं। इनको बोलते हैं थर्ड पर्सन। क्या बोलते हैं, थर्ड पर्सन, जिसको अन्य पुरुष के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, क्योंकि ये चीजें आपको देखिए ध्यान से, मैं बताता हूँ इनकी कहानी क्या है। आई माई मी वी आवर पर्सन, ये फर्स्ट पर्सन होते हैं जो बात करते हैं, जिससे मैं क्या हूँ, यहाँ पे मैं फर्स्ट पर्सन हूँ। ठीक है ना, आप सुनने वाले क्या हो, आप सेकंड पर्सन हो, आप सेकंड पर्सन हो, आप यू हो, यू, ओके, यू यूर यू, आप सेकंड पर्सन हो। और हम बात किसके बारे में कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं वॉइस के बारे में, तो ये चीज क्या हुई, ये थर्ड पर्सन हुई, ओके। ठीक है ना, बात करने वाला प्रथम पुरुष होता है, सुनने वाला सेकंड पुरुष होता है, और जिसके बारे में बात कही जाए, जिसके बारे में बात कही जाए उसको क्या बोलते हैं, थर्ड पर्सन। ठीक है साथियों, हाँ, तो इसी तरह ये चेंज होते रहेंगे। आई माई मी वी आवर अस, ठीक है, ये फर्स्ट पर्सन है, क्योंकि मैंने आई का मी क्यों बनाया यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आई था हमारा और मैंने इसको मी बना दिया क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन था, इसका थर्ड रूप हमें लिखना है। अगर साथियों कई बार ऑब्जेक्ट में मी आ जाता तो हम उसका आई लिख देते, ये में आपको याद होने ही चाहिए, तो हमारा वाक्य गलत नहीं होगा। तो साथियों ये था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का चेंज करने का तरीका। ठीक है, प्रेजेंट टेंस में क्या होगी, फर्स्ट फॉर्म लगी होगी और उसको हम इसको बदलेंगे किसमें, फर्स्ट पर्सन जो टेंस उसमें फर्स्ट फॉर्म को इजेमआर साथ में लगा देंगे, इजेमआर लगेंगे और इजेमआर भी वो सब्जेक्ट के साथ लगेंगे। ये आपकी सब्जेक्ट थे, ये मैंने लिख दिए थे
आई के साथ एम लगेगा, ही सी इट और सिंगुलर पर्सन या किसी का नेम है तो इज लगेगा। अगर वी यू दे और प्लूरल है तो क्या लगेगा साथियों, आर लगेगा। ठीक है, ये थी हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की चीजें। और आपको अगर सीधा याद करते हो, जैसे कि कई बच्चों को टेंस नहीं आती, देखिए साथियों आपको टेंस नहीं आती, मान लेते हैं आपको टेंस नहीं आती, तो आप वॉइस कैसे चेंज करेंगे वो तरीका देखिए। अगर आपको टेंस नहीं आती है, आपको क्या कैच करना है, आपको कैच करना है फर्स्ट फॉर्म। वाक्य में अगर आपकी फर्स्ट फॉर्म लगी होती है, आपको फर्स्ट फॉर्म लगी होती है, तो आप क्या करोगे यहाँ पे, अगर आपको फर्स्ट फॉर्म लगी होती है तो आप क्या करोगे, उसके लिए आपको इज एम आर ही प्रयोग करना है, इज एम आर प्रयोग करना है। आपको बस इतना ही याद रखना है कि जिस वाक्यों में, जिन वाक्यों में अगर फर्स्ट फॉर्म लगी होती है तो हमें इज एम आर का प्रयोग करना है। ठीक है साथियों, बाकी तो पता ही है आपको, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है हमेशा, और बाई शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है साथियों, बाई शब्द का प्रयोग। अब बात करते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की। अब प्रेजेंट कंटीन्यूअस में बात करूं साथियों, तो आपको बता दूं कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस में क्या लगता है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो होती है, लेकिन उसके साथ में क्या होता है, उसके साथ में क्या लगे होते हैं, इजमार लगे होते हैं, और क्या लगा होता है, फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग होता है। ठीक है ना, जिसको हम चौथी फॉर्म बोलते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस। ओके, लास्ट में आपको ये थोड़ा सा मैं ब्रीफली और बता दूंगा। ओके, लास्ट में आपको वैसे और बता दिया जाएगा। प्रेजेंट कंटीन्यूअस करेंगे हम, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में फर्स्ट फॉर्म होती है, और फर्स्ट फॉर्म वाले वाक्यों के लिए हमें इज एम का प्रयोग करना है, वो भी सब्जेक्ट के हिसाब से। ठीक है, अब बात करते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस की। प्रेजेंट कंटीन्यूअस के क्या रूल होता है साथियों, उसमें पहले सब्जेक्ट होता है, ठीक है ना, सब्जेक्ट होता है, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस क्या होता है, आईएनजी होता है। ठीक है ना, सॉरी इसमें हेल्पिंग वर्ब लगी, पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद में इज एम आर लगा होता है साथियों, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस क्या लगा होता है, आईएनजी लगाता है, उसके बाद में क्या लगा होता है, आपका ऑब्जेक्ट। क्या लगा होता है साथियों, ऑब्जेक्ट कर्म। ये हमारी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, जिसमें इजेमार भी होते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस क्या होते हैं, आईएनजी होता है। और बात करते हैं इसको चेंज कैसे किया जाए। जैसे मैं इसका एग्जांपल लिखता हूं, एग्जांपल देखिए आप, जैसे कि एग्जांपल में लिखूं तो ही इज प्लेइंग, ही इज प्लेइंग द हॉकी, ही इज प्लेइंग द हॉकी। मैंने ये लिख दिया, वह क्या कर रहा है, वह हॉकी खेल रहा है। ही इज प्लेइंग द हॉकी, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य है। ही इज प्लेइंग द हॉकी, वह हॉकी खेल रहा है। तो हम इसको वॉइस में चेंज करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब वॉइस में चेंज करें तो मेथड करेंगे। सबसे पहले आपको मेथड फिर बता देता हूँ, इसकी मेथड क्या आएगी। ठीक है साथियों, मेथड में देखिए, मेथड में देखेंगे तो सबसे पहले क्या लगता है साथियों, उसमें वॉइस चेंज करते ऑब्जेक्ट लगता है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को उठाएंगे, उसके बाद में क्या होगा, जो इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी वो होगी। ठीक है ना, जो सेम की सेम लगी है ना, वो मैं लिख देता हूँ इसमें, इज एम आर, इज एम आर प्लस बीइंग, एक नया शब्द इसमें साथ जुड़ जाएगा, बीइंग शब्द वर्ब की फिर क्या आ जाएगी, आपको पता ही है, थर्ड फॉर्म आ जाएगी, और उसके बाद में आपका क्या आ जाएगा, बाई शब्द आ जाएगा, उसके बाद में क्या आ जाएगा, आपका सब्जेक्ट आ जाएगा। क्योंकि सब्जेक्ट सबसे लास्ट में रहेगा ना, क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया है और सब्जेक्ट को क्या किया, ऑब्जेक्ट बनाया। तो साथियों इसमें देखिए आप, सबसे पहले मैं बात करता हूँ, ही इज प्लेइंग द हॉकी। हम इसी सेंटेंस को चेंज करेंगे, जैसे कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है साथियों, ऑब्जेक्ट है द हॉकी, और सब्जेक्ट क्या है, ही है, और हेल्पिंग वर्ब क्या है साथियों, इज है, और मेन वर्ब क्या है, प्ले, प्लेइंग। ओके, ये चीज है। तो इसमें क्या होगा, द हॉकी, सबसे पहले हम क्या उठाएंगे, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, द हॉकी। सबसे पहले हमने द हॉकी उठा लिया, क्योंकि सबसे पहले हमने क्या कर लिया, द हॉकी उठा लिया ना। इसके बाद में द हॉकी एक वचन है, यहाँ पे ही एक वचन था तो इज लगाया गया था। अब द हॉकी एक वचन है तो हम क्या लगाएंगे, सिंगुलर ना, इसको हम क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। द हॉकी इज बीइंग, द हॉकी इज बीइंग प्लेड, क्योंकि प्ले की थर्ड फॉर्म क्या आएगी, प्लेड आएगी ना। द हॉकी इज बीइंग प्लेड बाय हिम, क्या हुआ, बाय हिम, द हॉकी इज बीइंग प्लेड बाय हिम। समझ में आई ना, हॉकी मेरे द्वारा खेली जाती है। पहले तो क्या थी कि मैं हॉकी खेल रहा हूं, और उसके बाद में कि मेरे द्वारा हॉकी मेरे द्वारा खेली जाती है। तो
तो यहाँ पे ये हमारा वॉइस में चेंज हो गया साथियों। इसी तरह से हमारा इसमें पहचान क्या रहेगी कि इज एम आर, इज एम आर वाले वाक्यों में हमें क्या करना है, इज एम आर वाले वाक्यों में साथियों क्या करना है, हमें बीइंग शब्द का प्रयोग करना है। सिर्फ इतना ही याद रखिए। जिसको टेंस नहीं आती उसको क्या करेंगे, उसको देखिए यहाँ लिख देता हूं मैं। अगर फर्स्ट फॉर्म वाक्य में होती है तो क्या लगाना है आपको, इज एम आर, ये यूज करना है, इज एम आर, ठीक है। उसके बाद में अगर वाक्य के अंदर आपके लगे होते हो इज एम आर लगे हो तो हमें क्या यूज करना है, बीइंग यूज करना है। ये हमारी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कंप्लीट हो चुकी है और ये सेंटेंस था इसकी, ये इसकी विधि थी। और वॉइस, पैसिव वॉइस की जो विधि थी वो साथियों ये थी, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट आ गया था, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ये चेंज होते हैं ना, सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट, ठीक है। और बाय शब्द एंड यूज वी आर यूजिंग द थर्ड फॉर्म ऑन एवरी सेंटेंस, ओके, ठीक है ना। द ओके इज बीइंग प्लेड बाय हिम, ठीक है साथियों। अब नेक्स्ट करते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात कर रहा हूं मैं अभी। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ओके। क्या करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम करने वाले हैं। देखिए साथियों, हम दो टेंस कंप्लीट कर चुके हैं। हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बताऊंगा मैं आपको, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या कहानी होती है। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करूं साथियों, क्या होगी, देखिए प्रेजेंट परफेक्ट पहले बता दूं क्या होता है उसके अंदर। सबसे पहले साथियों क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट आएगा। उसके बाद में क्या आएगा साथियों, परफेक्ट टेंस में हैज लगते हैं, हैज और हैव, ओके, हैज लगते हैं। उसके बाद में वर्ब की इसमें थर्ड फॉर्म लगी होगी और साथियों क्या आएगा इसमें, बाद में आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है ना। ये हमारी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की मेथड है ये। और अब बात करूं इसके एग्जांपल की, तो देखिए आप एग्जांपल क्या होगा इसमें, मैं लिखता हूं वी हैव eaten the bread, ओके, वी हैव ईटन द ब्रेड, हम ब्रेड खा चुके हैं। वी हैव ईटन द ब्रेड, हम ब्रेड खा चुके हैं। ये चीज आ गई ना। अभी इसी सेंटेंस को अगर पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो क्या मेथड रहेगी वो देखिए आप, क्या मेथड रहेगी। मेथड में देखिए सबसे पहले साथियों, मेथड बताता हूं आपको। इसमें क्या आएगा, सबसे पहले बताइए आपको, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। सबसे पहले ऑब्जेक्ट ही आता है, उसके बाद में हैज हो तो आएंगे, वो भी सब्जेक्ट के हिसाब से आएंगे। हैज हो प्लस उसके बाद में साथियों एक शब्द नया जुड़ जाएगा, बीन शब्द जुड़ जाएगा। उसके बाद में वर्ब की आपकी थर्ड फॉर्म आ जाएगी। उसके बाद में आपका बाई शब्द आ जाएगा। उसके बाद में आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। लास्ट में क्या लगेगा साथियों, आपका सब्जेक्ट। ये हमारी मेथड है पैसिव वॉइस को चेंज करने की, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस को, ठीक है। अभी हम इसी सेंटेंस को चेंज करेंगे। देखिए सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्ट जो है, ये साथियों हमारा क्रम है, ऑब्जेक्ट है, ये हमारी मेन वर्ब है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है और ये हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। अब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, द ब्रेड ना, द ब्रेड में यहां उठा के लिखूंगा द ब्रेड, देखिए द ब्रेड। इसके बाद में ये एक और बता दो साथियों की हैज जो होते हैं ना, इसमें क्या क्या कहाँ लगते हैं वो देखिए मैं बताता हूँ आपको। यहाँ लिख देता हूँ, देखिए यहाँ लिखता हूँ। अगर आपके सब्जेक्ट है ना, अगर आपके सब्जेक्ट देखिए, अगर सब्जेक्ट आपके हैं आई वी यू दे, आई वी यू दे, और कोई प्लूरल चीज है, प्लूरल है, कोई बहुवचन है तो क्या लगेगा, हैव लगेगा। बाकी सभी के साथ क्या लगेगा, हैज लगेगा, ठीक है। अगर ही सी इट, जैसे कि मैं बताता हूँ आपको, ही सी इट और सिंगुलर पर्सन, अगर कोई सिंगुलर है तो क्या लगेगा, उसके लिए आज यूज करना है आपको, हैज यूज करना है, ठीक है साथियों। द ब्रेड हैज, अब यहाँ पे ये एक वचन था आपका, वी क्या था, प्लूरल था ना, बहुवचन था ना, तो हैव आ गया। अब क्या करेंगे, द ब्रेड हमारा एक वचन था, हम क्या लगाएंगे इसके लिए, हैज लगाएंगे। उसके बाद आपका बीन शब्द लगा देंगे, द ब्रेड हैज बीन ईटन, ईटन रह जाएगी क्योंकि थर्ड फॉर्म है ये ईट की, ईटन बाय एस। अब देखिए एस क्यों आया यहाँ पे, वी का एस मैंने क्यों बनाया, क्योंकि वी आवर एस, इसका तीसरा रूप क्या है, एस है, इसलिए मैंने इसको एस लगा दिया। तो साथियों प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट के 3 पार्ट हो चुके हैं, प्रेजेंट का चौथा पार्ट वॉइस में चेंज नहीं होता। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट एंड कंटीन्यूअस टेंस
नो चेंज। ओके, उसके पैसिव वॉइस में वाक्य नहीं बनते। और हमने 3 टेंस प्रेजेंट कर लिया। कल पास्ट और फ्यूचर करेंगे, क्योंकि फ्यूचर के 2 ही पार्ट किए जाते हैं साथियों। और ये हमारी क्लास नंबर 1 है, आप बने रहिए हमारे साथ। कल आपकी एक और वीडियो आएगी, उसमें देख लेना आप कि आगे की जो वॉइस बची है हम कैसे किस तरह से करवाने वाले हैं। ठीक है साथियों, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वॉइस समझ में आएंगे। एक दो बार आप ध्यान से देखें तो आपको बिल्कुल आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है साथियों, तो इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।